हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं इन डार्क नाइट एजे के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। रात के लगभग 10 बज रहे होंगे। अंधेरी रात और सुनसान मिट्टी की कच्ची सड़क में राहुल अपनी साइकिल से अपने मामा के घर से होकर अपने घर को वापस जा रहा था। सर्दी का मौसम था, इसलिए राहुल अपनी साइकिल धीरे धीरे ही चला रहा था, क्योंकि उस समय जो ठंडी हवा चल रही थी वो राहुल के शरीर में दौड़ते खून को बर्फ़ की तरह जमाते जा रही थी। रात का अंधेरा और खेतों के बीच से जाती हुई वो सुनसान सड़क कहीं न कहीं राहुल को थोड़ा डराने का काम कर रही थी। वैसे तो राहुल कभी डरता नहीं था, पर इस तरह का जो माहौल था वो किसी भी इंसान को पूरी तरह डरा देने में सक्षम था। राहुल मन ही मन बस यही सोच रहा था कि वो कितनी जल्दी बस अपने घर पहुंच जाए, क्योंकि सर्दी भी बहुत हो रही थी। पर अभी उसका घर यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर और दूर था, इसीलिए राहुल भी बिना रुके बस अपनी साइकिल से चले जा रहा था। राहुल अभी 2 या 3 किलोमीटर ही आगे गया होगा, तभी उसने देखा उससे थोड़ी ही दूर पर कुछ लोग खेत में बैठे आग ताप रहे थे। ठंड तो राहुल को भी लग रही थी, इसीलिए उसने सोचा कुछ देर यहाँ उन लोगों के साथ बैठकर आग ताप लेता हूँ, फिर आगे जाऊँगा। यह सोचकर राहुल अपनी साइकिल से उतरा और पैदल ही अपनी साइकिल को उन लोगों तक ले गया। और जैसे राहुल ने वहाँ अपनी साइकिल खड़ी करी तो उनमें से एक आदमी पीछे मुड़ा और राहुल से बोला, ओ भैया बैठो, बहुत ठंड है, थोड़ा आग ताप लो। उस आदमी की बात सुनकर राहुल ने कहा, हाँ भैया, ठंड तो बहुत है। इतना बोलकर राहुल उन लोगों के बीच में बैठकर आग तापने लगा और इधर उधर की बातें चल रही थीं। तभी राहुल ने कुछ ऐसा देख लिया था जिसे देखकर राहुल के डर के मारे हाथ पैर कांपने लगे और उसकी रगों में चलता खून मानो जम सा गया हो, क्योंकि उसने देखा कि वो जिन लोगों के साथ बैठा था उन सब के पैर उल्टे थे। पर उन सब को देखकर ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था कि वो इंसान नहीं हो, और वो सब के साथ बिल्कुल सही से बात कर रहे थे। पर अब राहुल बहुत डर चुका था, इसीलिए वह बस यहाँ से जल्दी से भाग जाना चाहता था। पर वो एकदम से उठकर भाग भी नहीं सकता था, क्योंकि शायद उन्हें ऐसा लग रहा था कि राहुल भी उनमें से एक है। तभी राहुल के साथ जो हुआ उसे देखकर उसके होश ही उड़ गए, क्योंकि तभी उनमें से एक आदमी ने अपनी जेब से कुछ निकाला और कहा, चलो भैया थोड़ा तम्बाकू खा लेते हैं। इतना बोलकर वो आदमी सबके हाथों में कुछ देने लगा, और जब उसने वो चीज़ राहुल के हाथों में दी तो राहुल की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उसने देखा वो कोई तम्बाकू नहीं बल्कि इंसानों की आंखें थीं, और वो सब उन आँखों को तम्बाकू की तरह खा रहे थे। राहुल ने तो उस समय उन आँखों को ले ली, और जैसे वो लोग उन आँखों को खा रहे थे वैसे ही राहुल ने भी उन आँखों को खाने का नाटक करने लगा और उन आँखों को उन लोगों से छिपाकर फेंक दिया। पर राहुल मन ही मन बस यही सोच रहा था कि कहाँ फंस गया, मैं अब यहाँ से कैसे जाऊँगा। यही सब सोचते हुए वह उन लोगों से बातें भी करे जा रहा था। तभी एक बार फिर उन लोगों में से एक आदमी ने अपने कपड़े में से कुछ निकाला जो उसने अपने कपड़े में बांधकर रखा हुआ था। इस बार भी उसने वो चीज़ निकाली और कहा, चलो भैया थोड़ा चने खा लेते हैं। इतना बोलकर वो आदमी फिर सबको बारी बारी वो चीज़ देने लगा जिसे वो चना बोल रहा था। और जब राहुल की बारी आई तो राहुल ने देखा वो चीज़ कोई चना नहीं बल्कि इंसानों की उंगलियां थी, जो छोटे छोटे हिस्सों में कटी हुई थी। राहुल ने इस बार भी उस आदमी से
वो कटी उंगलियां ले ली। फिर उसको खाने का नाटक करने लगा, पर वो यहाँ से भाग जाने के बारे में बार बार सोच रहा था। और वो यह भी सोच रहा था कि कहीं उन लोगों को पता चल गया कि वो इनमें से एक नहीं बल्कि एक इंसान है, तो यह लोग मेरे साथ क्या करेंगे। यही सब सोचते हुए राहुल वहाँ बैठे बैठे डरे जा रहा था। पर उसने सोच लिया था कि अब चाहे मर ही क्यों ना जाऊं, पर अब यहाँ और नहीं बैठूंगा। इसीलिए राहुल वहाँ से उठा और बोला, भैया मैं अभी थोड़ी देर से आया। इतना बोलकर राहुल ने अपनी साइकिल निकाली और वहाँ से जाने लगा। पर शायद उन लोगों को उस समय पता चल गया था कि राहुल एक इंसान है। तभी उनमें से एक आदमी राहुल के आगे आकर खड़ा हो गया। पर इस बार वो आदमी देखते ही देखते अपने भयानक रूप में आ चुका था। एक आम आदमी को डराने के लिए इतना ही काफ़ी होता है। अब वो आदमी ही नहीं बल्कि वहाँ बैठे सभी लोग अपने भयानक रूप में आ चुके थे। अब उन सब के चेहरे से खून निकल रहा था और वो सब राहुल की ओर चले आ रहे थे। वे राहुल के जितना पास आ रहे थे, राहुल की दिल की धड़कनें उतनी तेज होती जा रही थी। अब तो राहुल वहाँ से भाग नहीं सकता था, क्योंकि उन सब ने राहुल को चारों तरफ से घेर लिया। तभी उनमें से एक शैतान राहुल के एकदम पास गया। यह शैतान वही था जो थोड़ी देर सबको कुछ न कुछ खाने को दे रहा था। वह शैतान राहुल के पास गया। वह राहुल के गले को जैसे ही पकड़ने वाला था, सब तुरंत पता नहीं कहाँ गायब हो गए। और वो शैतान भी पता नहीं कहाँ गायब हो गया जो राहुल का गला पकड़ने ही वाला था। वो सब जैसे ही गायब हुए, राहुल वहाँ से तुरंत भागकर अपने घर चला गया। और जब उसने अगले दिन सारी बात अपने घर में सबको बताई, तो उसके पिताजी ने उसको बताया कि तुम्हें वहाँ बैठे बैठे ही सुबह के 4 बज गए थे, और सुबह के 4 बजे के बाद भूतों को समय ख़त्म हो जाता है, इसीलिए तुम उस दिन बच पाए। तो दोस्तों, यह घटना राहुल जी के साथ घटित हुई थी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। और भी इसी तरह कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, जल्द ही मिलते हैं एक और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।